Students, today's video number 3 for class 12 subject accountancy. Today's topic treatment of goodwill. When new partner admit in the partnership, then what is the treatment of a goodwill? बेटा आज का टॉपिक हमारा ये है। बेटा इसकी जर्नल एंट्री करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 16 को 1 लाख और 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करके, और उन्होंने अपनी दुकान का फर्म का नाम क्या रख लिया, पार्टनरशिप फर्म का सूरज क्लॉथ हाउस। ए ने और बी ने अप्रैल 16 को 1 लाख और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कपड़े की दुकान खोल ली, उसका नाम क्या रखा, सूरज क्लॉथ हाउस। और उसी टाइम ए और बी ने सी को भी कहा था कि भाई तुम भी लाख रुपए कैपिटल के हमारे साथ लगा लो और हमारे पार्टनर बन जाओ, लेकिन उस टाइम उसने पार्टनरशिप में आने से मना कर दिया। पार्टनरशिप में आने से मना क्यों किया बेटा, उसको डर था कि बिजनेस नहीं चलेगा, लॉस होगा इसलिए। लेकिन इसने मना कर दिया। ए और बी ने हिम्मत करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया और कपड़े की दुकान का नाम क्या रख लिया, सूरज क्लॉथ हाउस, अपनी पार्टनरशिप फर्म का। ये दोनों पार्टनर कहलाए जाएंगे और ये जो कलेक्टिवली हमारी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म। तो इन दोनों ने 1 लाख और 1 लाख कैपिटल के लगाए हैं। फर्स्ट ईयर साल के एंड में, पहले साल उन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन उनको प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ 80,000 लॉस हुआ। सी को पता लगा, वो तो खुश हुआ, बेटा भाई ठीक है मेरी जान बच गई, अदरवाइज तो लॉस मेरे को भी उठाना पड़ता। लेकिन इन दोनों ने, ए और बी ने हिम्मत नहीं हारी, हार्ड लेबर किया, अपने बिजनेस में ईमानदारी से काम किया, कस्टमर को बेटर क्वालिटी दी और हर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया। कस्टमर के साथ छोटा हो चाहे बड़ा हो एक रेट रखा, कोई पार्शलिटी नहीं की। तो इस कारण से धीरे धीरे उनका मार्केट में नाम हो गया, उनकी गुडविल होगी। नाम हो गया तो नंबर ऑफ कस्टमर उनके बढ़ने लगे। तो सेकंड ईयर उनको लॉस की बजाय ना हुआ प्रॉफिट और ना हुआ लॉस, तो प्रॉफिट हुआ 0। इस समय भी सी के मन में क्या ही, ठीक है बच गया तो, वरना मेरे को कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो दोनों उसी डेडिकेशन वे से, हार्ड लेबर से, ऑनेस्टी से, बेटर क्वालिटी दे के, इक्वल ट्रीटमेंट करके लगातार बिजनेस में लगे रहे। तो उनका धीरे धीरे और नाम हो गया बेटा, नाम माने कि रेपुटेशन बढ़ गई, मार्केट में गुडविल होगी। तो थर्ड ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाई 0 की बजाय 20,000, लेकिन फिर भी वो उसी ऑनेस्टी से, इक्वल ट्रीटमेंट से, बेटर क्वालिटी से, हार्ड लेबर से काम करते गए। तो धीरे धीरे मार्केट में उनका और अधिक नाम हो गया बेटा। नाम अधिक होने से उनकी सेल बढ़ गई। तो फोर्थ ईयर उनको प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपये की बजाय 2 लाख। और ये 2 लाख प्रॉफिट किसने बांटे बेटा, ए ने और बी ने। अब सी को पता लगा कि उनकी दुकान खूब चल गई, मार्केट में नाम है, तो अब उनको अफसोस हुआ सी को बेटा कि भी काश मैं भी पार्टनरशिप में होता तो मेरे को भी इस प्रॉफिट का शेयर मिलता। लेकिन अब आफ्टर फोर्थ ईयर उसने हमारे को कहा भी ये पकड़ो 1 लाख रुपए कैपिटल के और मेरे को भी पार्टनरशिप में एडमिट कर लो। अब पॉइंट ये है, आफ्टर फोर्थ ईयर क्या हम उसको पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एडमिट ही नहीं करेंगे तो हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो, लेकिन उसका मार्केट में वो अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट है, उसकी भी मार्केट में रेपुटेशन है, या हमारे को कैपिटल की जरूरत थी, या हमारा वो फ्रेंड था, किसी भी रीजन से हमने उसको पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए हम दोनों पार्टनर एग्री हो गए। तो अब क्वेश्चन बेटा यहाँ पे ये उठता है कि क्या उससे हम केवल 1 लाख रुपीज कैपिटल के जो उसने शुरू में कहा था उतने रुपए ही लेंगे? नहीं, मतलब अभी वो बात पुरानी हो ली। हमारा मार्केट में कुछ नेम भी तो होगा, गुडविल भी तो होगी। तो जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आएगा तो उससे हम 2 चीज़ें मंगवाएंगे, उसने 2 चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। एक तो क्या बेटा, वो अपने कैपिटल के रुपए लेके आएगा, दूसरे उसने एक्स्ट्रा किस चीज़ के रुपए लेके आने पड़ेंगे बेटा, गुडविल के।
तो वो कहेगा भाई तुम्हारी कितनी गुडविल है बताओ। तो गुडविल निकालने के 3 मेथड हैं, वो हम लास्ट चैप्टर में कर चुके। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। उसमें से किसी एक मेथड से हमने गुडविल कैलकुलेट की तो हमने हमारी गुडविल पता लगी फर्म की है 1,20,000। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नए पार्टनर के आने के टाइम पे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने की नीड पड़ती है। अब सी को हमने एडमिट कर भी लिया, सपोज करो मान लो यहाँ पे 1/4 के लिए, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा बेटा। तो इनकी रेशो थी 1:1, ये कुछ नहीं कर रखा तो अपना शेयर पूरी फर्म यानी 1 में से लेगा और जो रिमेनिंग बच गया वो ए एंड बी बांट लेंगे। तो टॉपिक क्या था, जब नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीजें उसने लेके आने पड़ेंगी, एक अपने हिस्से की कैपिटल और एक सेकंड अपने हिस्से की गुडविल। अब उसने पूछा भाई तुम्हारी कितनी गुडविल है, तो हमने गुडविल कैलकुलेट की किसी भी मेथड का यूज करके। फर्म की गुडविल है 120। तो इसमें सी का कितना शेयर आएगा बेटा यहाँ पे 1/4। तो सी ने कितने रुपए गुडविल के लेके आने पड़ेंगे बेटा कैपिटल के अलावा 30,000। क्लियर है यहाँ तक। तो आज का टॉपिक क्या है, जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो एक तो वो कैपिटल के रुपए लेके आता है और 1 रुपए लेके आएगा गुडविल के। जब पार्टनर कैपिटल के रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 1 लाख और 1 लाख कर देते। अगर मान लो कैपिटल के रुपए लेके आता है कैश, कैपिटल के रुपए तो उसे कैश ही मंगवाएंगे। यहाँ पे कैश या बैंक हो सकता है बेटा, और 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लिए आया। अब टॉपिक हमारा आज का क्या है बेटा, ये 30,000 जो उसका 1/4 के लिए गुडविल बनती है, इसकी हम क्या एंट्री करेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन द पार्टनरशिप। तो जो टोटल गुडविल थी 120, तो उसका 1/4 कितना शेयर आया बेटा 30,000। तो इस 30,000 रुपए की गुडविल की क्या एंट्री करेंगे। अब उसने कितने रुपए गुडविल के लेके आने बेटा 30,000। इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे तो गुडविल के रुपए कैश लेके आए और या वो उसको उस टाइम पे कैश नहीं पड़ा, लेकिन मैं आपको ये पे फिर दे दूंगा। तो देन देयर इज अ 2 ऑप्शन, इफ ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इन नॉट एबल टू इन कैश। 2 ही पार्ट होंगे बेटा, या तो अपने 30,000 उसी टाइम गुडविल के कैश ले आए या कैश ना ला सके। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, गुडविल की एंट्री करेंगे तो 30,000 रुपए की। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने गुडविल के रुपए कैश लेके आता है। एक ऑप्शन तो ये रहेगा बेटा। सेकंड क्या रहेगा, जब वो गुडविल के रुपए कैश नहीं लाता तो क्या एंट्री होगी, नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। जब गुडविल के रुपए कैश लेके आता बेटा तो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, ए पार्ट एंड सेकंड क्या होता है यहाँ पे बी पार्ट। उसने 30,000 गुडविल के रुपए कैश तो ले आया बेटा, लेकिन ये 30 के 30 उसने बार की बार ए को और बी को उनके घर पे जाके प्राइवेटली दे आया, क्योंकि जितने गुडविल के रुपए लेके आने थे वो ए में और बी में ही तो क्या होंगे बेटा यहाँ पे बटेंगे। और वो 30,000 यूं की यूं फॉर्म में लेके आने की बजाय उसने ये बार की बार प्राइवेटली उनको घर पे जा के रुपए 30,000 उनके हिस्से के पे कर दिए। अब आप यूं बताओ, हम एंट्री पार्टनर की कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म की, हम तो यहाँ बैठे हैं अकाउंटेंट हैं। 30,000 रुपये जब यहाँ पे आए ही नहीं, उनके घर पे जाके वो प्राइवेटली पेड कर दिया तो हमारे यहाँ रुपया आया ही नहीं, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो जब नया पार्टनर गुडविल के रुपए कैश उनको प्राइवेटली देता है तो वहां पे गुडविल की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, यानी देयर इज नो एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द अदर पार्टनर, देन देयर विल बी द नो एंट्री ऑफ ए गुडविल। नो एंट्री यानी सलमान खान की फिल्म का नाम, मतलब एंट्री नहीं करनी भाई। सेकंड केस क्या हो सकता है, जब गुडविल के रुपए वो कैश फर्म में लेके आए। मान लो हमारी ये फर्म थी, यहाँ पे वो 30,000 गुडविल के रुपए कैश लिया और एक कैपिटल के लिए आया।
तो हमारे पास कुल कितना रुपया कैश आया बेटा यहाँ पे 130, कुछ कैपिटल का आ गया और कुछ किसका आ गया बेटा यहाँ पे गुडविल का। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे? कैश आए तो डेबिट में, हम अकाउंटेंट हैं फर्म के, तो हमारे पास क्या है बेटा कैश आया, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अगर कैपिटल के रुपए की अलग से एंट्री करो तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अगर गुडविल के रुपए लेके आता तो उसकी क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल को हम क्या लिखते हैं बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए वो अपने हिस्से का प्रीमियम ले आया। एक कैपिटल की एंट्री कर दी बेटा, दूसरी एंट्री किसकी करते बेटा? यहाँ पे गुडविल की। इन दोनों की बजाय आप इकट्ठी एक एंट्री भी कर सकते हो। हमारी तरफ कैश आया है 130, जिसमें से 1 लाख कैपिटल के और 30,000 हमारे किसके बेटा? यहाँ पे कुल मिला के गुडविल के। तो गुडविल के रुपए फर्म में कैश आए तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ कैपिटल आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये इकट्ठी एंट्री है बुक में, ऐसे होगा चाहे कैपिटल की एंट्री सेपरेट कर दो और गुडविल की एंट्री सेपरेट कर सकते हो। अब गुडविल के रुपए मान लो यहाँ पे 30,000 आ गए, कैपिटल भी आ गए बेटा 30,000 रुपये गुडविल के रुपए यहाँ पे आ गए, तो उस गुडविल के रुपए को वहीं पे रखे रहेंगे या ए और बी में बांटेंगे। तो ये कितने रुपए गुडविल के हैं तो इसको ए में और बी को इसमें से अपना अपना शेयर मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट एंट्री। तो 30,000 जो गुडविल आई है उसको वहीं पे वहाँ पे अपने दुकान पे नहीं पड़े रहने देंगे, उसको ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट एंट्री है बेटा। तो जब गुडविल के रुपए कैश आए थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या यहाँ पे कर सकते हो बेटा। तो दूसरी एंट्री गुडविल की हमने ये एंट्री करनी ही करनी है 100%, ये इम्पोर्टेंट है। गुडविल के रुपए आए थे उनको ए और बी को दे देंगे तो गुडविल खत्म हो जाएगी। पहले थी क्रेडिट तो हमारी क्या होगी? डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 ना कि 130, क्योंकि गुडविल तो 30 है ना बेटा। और ये बांट देंगे ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या उनको दे देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस रेशो में बेटा? सेक्रीफाइस रेशो में। और ये निकलती कैसे बेटा? आपको पता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में जैसे सी को एडमिट किया था 1/4 के लिए और कुछ नहीं कर रखा बेटा, कुछ नहीं गिवन, तो जो उनकी ओल्ड रेशो होती है बेटा उसके बराबर ही उनकी क्या आती है बेटा? यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो। तो इसमें सेक्रीफाइस रेशो कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे 1:1। अगर आप करके देखोगे तो ओल्ड माइनस न्यू से बेटा। टॉपिक क्या था? गुडविल के रुपए कैश आए तो फर्स्ट एंट्री मैं साथ साथ ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। दूसरी एंट्री 100% ये हमने करनी ही करनी है। गुडविल के रुपए उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो उनकी उतने से कैपिटल इंक्रीज यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन किस प्रोपोर्शन में बेटा? सेक्रीफाइस रेशो में। अगर सपोज करो सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, वो अपना पूरा शेयर अगर ए से लेता तो यहाँ पे ए ही क्या करता है बेटा? सेक्रीफाइस। तो 30,000 रुपये गुडविल के पूरे ए को मिलते। अगर वो अपना शेयर सारा इंटायर शेयर टेकन फ्रॉम बी, वो सारा हिस्सा बी से ही लेता तो ये बी ही को ही तो क्या होता है बेटा? प्रॉफिट कम होते। तो 30,000 गुडविल बी को देते। मींस गुडविल के रुपए किस रेशो में ट्रांसफर होंगे? सेक्रीफाइस रेशो में। आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे बेटा। तो ये गुडविल के रुपए दूसरे कैश लेके आता है, दूसरी एंट्री करनी होती है, लेकिन किस रेशो में? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? सेक्रीफाइस रेशो में। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ये वाले जल्दी करने के लिए, अगर उसको 1/4 के लिए एडमिट किया, वो कुछ नहीं करके अपना शेयर किससे लेगा? तो जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही क्या आएगी बेटा? सेक्रीफाइस रेशो आएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दूसरी एंट्री इंपॉर्टेंट है। ये कैश लेके आ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी गुडविल के रुपए उन खाते में ट्रांसफर कर देंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। किस रेशो में बेटा? यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो में। ये निकलता कैसे है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं गुडविल की एंट्री अलग से, कैपिटल की एंट्री अलग से, ऐसे करो या इकट्ठी एंट्री करके दिखा रहा हूँ, जो तरीका आपको ठीक लगे। बुक में ऐसे होगा क्योंकि वो दो चीज़ लेके आएगा बेटा, एक कैपिटल के और एक गुडविल के। जितना कैश आ गया तो ये कैश हमारा बैलेंस शीट में घटेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा बेटा।
लेकिन गुडविल की एंट्री जो आई है वो खाते में ट्रांसफर, अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। किस रेशो में? सेक्रीफाइस में। सपोज करो 30,000 थे गुडविल के, इसमें से ए को मिल गए 15,000 और बी के खाते में आ गए 15,000। 30,000 गुडविल के जो सी लेके आया उसमें से कितना कितना प्रोपोर्शन ए एंड बी को मिला? इक्वल, क्योंकि वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये दो एंट्री तो जब गुडविल के रुपए फर्म में कैश लेके आता तो करनी ही करनी होती है। ये क्लियर बेटा? इसके बाद थर्ड एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में कहे तो, मतलब कि गुडविल के रुपए आए थे वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वो गुडविल के रुपए उन्होंने फर्म में ही रिटेन रखे। when the partner share of goodwill retain in the firm then there will be the two entry। ये एंट्री करनी ही करनी है। अब इसमें से उनको रुपए की जरूरत पड़ेगी, इसमें से 50% रुपया ए और 50% रुपया बी अपने घर के लिए निकाल के लेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर पार्टनर ने जितने जितने रुपए सी लेके आया था वो ए और बी को मिल गए, वो उसको रुपए नगर निकाल के लेके जाते हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं तो मतलब कैश आया, कैश जाएगा बेटा, जाएगा। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो ये थर्ड एंट्री तभी करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा। और गुडविल के रुपए फॉर्म में रहने दिए तो ये दो एंट्री करनी ही करनी है। ये वाली थर्ड एंट्री इफ देयर इज स्पेशली गिवन। मैंने एग्जांपल ले लिया कि 50% अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, जितने जितने रुपए उनको मिले उसका वो आधा हिस्सा पार्टनर निकाल के ले गए। तो मतलब कैश आया, कैश जाएगा बेटा, कैश जाएगा। तो इतने से निकाल लेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? डेबिट। तो ए कैपिटल काउंट डेबिट, बी कैपिटल काउंट डेबिट। इसका 50% 7500, इसका 50% 7500। घर से कैश गया 15,000 और कैश गया तो फिर बैलेंस शीट में इतने से कैश हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा? तो डिक्रीज होता है। लेकिन ये एंट्री तभी करनी है जब पार्टनर ने अपने अपने से गुडविल फर्म से विड्रॉन कर ली, निकाल ली। अगर फर्म में रहने दी तो ये टू एंट्री मस्ट बी कंपल्सरी। इतने तक को डाउट बेटा? अब तक मैंने क्वेश्चन कराया, जो नया पार्टनर आता है तो उसने दो चीज़ें फर्म में लेके आनी पड़ेंगी, एक कैपिटल की और एक गुडविल की। गुडविल के कितना रुपए लेके आएगा बेटा? वो अपने शेयर के लिए। तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें उसका शेयर कितना बढ़ गया? 1/4। तो इसकी एंट्री क्या होगी?